नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में, इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, इसके शेयर प्राइस के टारगेट्स के बारे में और 2030 तक वो कहां तक जा सकते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का भविष्य पूरी तरह 5G विस्तार, कर्ज कम करने, फंड जुटाने और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर निर्भर करेगा। पिछले कुछ महीनों में कंपनी को AGR बकाया में बड़ी राहत मिली है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति को कुछ सहारा मिला है। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया तेज़ी से अपनी 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है और 2026 में 80+ शहरों से आगे बढ़कर 130+ शहरों तक पहुंचने का लक्ष्य रख रही है। कंपनी नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे पार्टनर्स के साथ नेटवर्क अपग्रेड पर काम कर रही है। बात करें डेट रिडक्शन और AGR रिलीफ की, तो कंपनी का सबसे बड़ा मुद्दा भारी कर्ज है। हाल ही में DOT ने AGR बकाया को लगभग 64,046 करोड़ रुपए तक घटाया है और भुगतान अवधि को कई वर्षों तक फैलाया है। इससे वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क निवेश और फंड जुटाने में मदद मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया लगभग 25,000 करोड़ बैंक फंडिंग और अतिरिक्त पूंजी जुटाने की योजना पर काम कर रही है। यदि यह सफल रहता है तो कंपनी को 5G और नेटवर्क विस्तार में तेजी आ सकती है। हाल के महीनों में आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में सुधार और ग्राहक नुकसान की गति कम होने के संकेत मिले हैं। कंपनी का लक्ष्य प्रीमियम और पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या बढ़ाना है। अब वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस टारगेट की बात करें 2030 के, तो बियर केस सिनेरियो में यदि 5G विस्तार धीमा रहा और कर्ज का दबाव बना रहा तो इसका टारगेट 8 से 12 का होगा। बेस केस मीन्स सामान्य सुधार, यदि 5G विस्तार, आरपू ग्रोथ और फंडिंग सफल रहती है तो इसका टारगेट 15 से 22 रुपए के बीच का होगा। तो दोस्तों, बुल केस की बात करें, यदि वोडाफोन आइडिया सफलतापूर्वक 5G विस्तार, ग्राहक वृद्धि और कर्ज नियंत्रण हासिल कर लेती है तो उसका टारगेट 30 से 35 के बीच का रहेगा। सुपर बुल केस सिनेरियो में यदि टैरिफ लगातार बढ़ते हैं, ग्राहकों की वापसी होती है, कंपनी लाभदायक बनी रहती है तो उसका टारगेट 40 से 50 रुपए के बीच में ही पहुंचना संभव है। अब कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो 5G एक्सपेंशन, AGR रिलीफ, सरकार का सहयोग, गवर्नमेंट सपोर्ट, पोटेंशियल फंड रेजिंग और राइजिंग टेलीकॉम टैरिफ, इम्प्रूविंग आरपू, ये जो हैं इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो इसके शेयर प्राइस को आगे डिसाइड करेंगे। इस कंपनी की रिस्क के बारे में बात करें तो इसके ऊपर भारी कर्ज है, जैसा कि हम सब जानते हैं। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है और इस कंपनी को लगातार फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और 5G रोल आउट का एग्जीक्यूशन रिस्क है इसके ऊपर। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड स्टोरी है। यदि कंपनी अगले 4 से 5 वर्षों में 5G विस्तार, ग्राहक वृद्धि और कर्ज नियंत्रण में सफल रहती है तो 2030 तक शेयर में कई गुना वृद्धि होने की संभावना बन सकती है। लेकिन निवेशकों को यह समझना चाहिए कि यह अभी भी एक जोखिम भरा स्टॉक है और इसकी सफलता पूरी तरह मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।